हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे कृष्णा मैम। मैम। हरे राधे कृष्णा राधे राधे मैम। राधे। राम राम हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? हाँ मैम, मैं अच्छे हो, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा मैम। हरे राम। हरे राम मैम। तो आज की क्लास शुरू की जाए। शो मी योर थम्स अप। आप सबको पता है ना हम क्या पढ़ाते हैं, क्या किस चीज के बारे में बताते हैं आप लोगों को? पता है? सदाचार, संस्कार, बिहेवियर ना। आज की टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, हम लोग रोज उस चीज के बारे में बात करते हैं। ओके। क्या है टॉपिक पता है? स्पीच। ठीक है। स्पीच क्या होती है? जो हम बोलते हैं। ठीक है। आप सोचोगे मैम अब हमको बताएंगी कि क्या बोलना है, कैसे बोला जाता है। अब मैम सिखाएंगी, हम लोग को बोलना सिखाएंगी? ऐसा नहीं। आप सब तो बहुत अच्छे से बोलते हो, बात करते हो। हाँ, करते हो ना? हम्म। नहीं करते हो? आद्या शाह, आप बात नहीं करते हो? हम्म। करते हो ना? हम्म। तो आज आप लोग को बताया जाएगा कि हमें कैसे बोलना चाहिए। ठीक है। हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने यंगर्स से कैसे बात करेंगे, क्या अपनी टीचर्स से कैसे बात करेंगे। ठीक है। हमको अच्छी बातें बोलनी है, बुरी बातें बोलनी है, सच बोलना है कि झूठ बोलना है, हमें बड़ों को रिस्पेक्टफुली बात करनी बोलना है। तो आज इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। ओके। तो अब क्लास शुरू की जाए। हम्म। ठीक है। दीदी जो है अभी स्लाइड्स दिखाएंगी। राधे, प्लीज शो द स्लाइड्स। यस मैम। स्पीच तो द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. The speech क्या होती है? The communication, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स से कोई बात, अपनी अपनी बात को शेयर करते हैं या अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और स्पीच में क्या होता है कि हम अपने मन की जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसको बोल के एक्सप्रेस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पीच होती कहते हैं। तो द कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्क्स। तो जो हम लोग, जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो पता चलता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर हम कोई चीज स्क्रिप्चर्स या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो हमको तुरंत जो है उसके साथ कोई स्क्रिप्चर्स के कोट्स होते हैं उनको लगाना चाहिए, ताकि हम प्रूव कर सके कि जो हम बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है, हम कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स से सारे रिलेटेड चीजों को बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन। अब ये एक श्लोक है भागवतम से। पृथो पृथोस्तत्सुक्तम अकर्मण्ये सार सारम शुष्टमित मधु सम्या सम्यमान इव प्रत्या कुमार प्रत्युवाच हम। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि संत कुमार, द बेस्ट ऑफ द सेलिब्रेट्स आफ्टर हियरिंग द स्पीच ऑफ पृथु महाराज, which was meaningful, appropriate, full of precious words and very sweet to hear, smiled with full satisfaction. तो जो संत कुमार थे, जो
जब उन्होंने पृथु महाराज की स्पीच सुनी तो उस स्पीच में क्या था, जो भी वर्ड्स बोले गए थे वो बहुत ही मीनिंगफुल थे, उसमें बहुत सारी मीनिंग्स थी, बहुत ही अप्रोप्रिएट थे, मतलब कि जितना बोलना चाहिए था उतना ही बोला गया था। फुल ऑफ प्रेशियस वर्ड्स, मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल को यूज किया गया था, और वो सुनने में कान को बहुत ही प्लीजिंग लग रहे थे। और फिर वो उसके जो संत कुमार थे वो उसको सुन करके बहुत ही सेटिस्फाइड हो गए और वो मुस्कुरा दिए। तो ऐसे ही हम लोग को जो भी बातें हम लोग करते हैं उसमें मीनिंग होनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कहना आना चाहिए, और उसमें जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल या प्यारे शब्द होने चाहिए, छोटे शब्द होने चाहिए, जिनको कोई सुने तो उसके कानों को अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे, ना कि वो सुन के कहे कि ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन। सत्य ब्रूत प्रियम ब्रुवान ब्रूते सत्यम प्रियम प्रियम च नात्रतम ब्रुआ देश धर्म सनातन। तो इसमें कहा गया है, ये मनुस्मृति से लिया गया है, मनुस्मृति भी हमारी एक स्क्रिप्चर है, तो ये मनुस्मृति से श्लोक लिया गया है। इसमें कहा गया है, he shall say what is true, he shall say what is agreeable, he shall not say what is true but disagreeable, nor shall he say what is agreeable, but unturned. This is the internal law. तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को हमेशा जो सच होता है वही कहना चाहिए। He shall say what is agreeable. तो उसको क्या कहना चाहिए, ऐसी बातें कहनी चाहिए, ऐसा सत्य कहना चाहिए जो कि सबको उससे अग्री करते। कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि लोग उसको उससे अग्री ना करते हो और कहते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर शैल से व्हाट इज अग्रीएबल बट अनट्रू, दिस इज इंटरनल लॉ। और कभी भी ऐसा भी कुछ ऐसी बातें भी नहीं कहनी चाहिए जो कि झूठ हो। सच कभी भी हमेशा सच जो है वो बहुत मधुर नहीं होता है, वो कड़वा कड़वा भी होता है, इसलिए अपनी बातों को बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्दों का चुनाव करके अपनी बात को कहना चाहिए, ताकि जो सुनता है उसको बुरा ना लगे। नेक्स्ट वन। अच्छा, मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे सत्य की बात के लिए, ठीक है, कि मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, और सबको पता है कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कभी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपका पेशेंट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, अब आप भगवान से प्रेयर करो। डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप भगवान से प्रेयर करो, ये जल्दी ठीक हो जाए। तो उन्होंने सच बात को सच बात तो जो सच थी वही बताई, लेकिन उन्होंने शब्दों का चुनाव ऐसा किया जिससे कि सुनने वालों को परेशानी नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई। अब क्या है, क्वालिटीज ऑफ स्पीच। तो स्पीच की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। पहली क्या होती है, ट्रुथफुल। इफ अ मैन इज अ थीफ एंड इफ पीपल आर वार्न्ड दैट ही इज अ थीफ, तो दैट इज ट्रुथ। तो कह रहा है कि अगर कोई आदमी, कोई इंसान है जिसको चोरी करने की आदत है और लोगों को पता है कि वो चोर है, although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, सच सच इतना कड़वा होता है कि लोग उसको बोलने से घबराते हैं या उसको नहीं बोलते हैं। ट्रूथफुलनेस डिमांड दैट द फैक्ट बी प्रेजेंट एज दे आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर। और ट्रूथफुलनेस क्या कहती है, वो कहती है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, उसको एज इट इज रखना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसको सुन करके परेशान ना हो और उसको अपने सहर्ष उसको स्वीकार कर सके। ओके, नेक्स्ट वन। Pleasing is very important aspects of speech because it gives pleasure to listener. तो प्लीजिंग क्या होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे, जोर से चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी कुछ लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला के बातें करते हैं, लाउड वॉइस में बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना।
ऐसे ही अगर आप भी गुस्सा करके बात करोगे या लाउड वॉइस में बात करोगे, हाँ, तो जो दूसरा सुनने वाला होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें हमेशा प्लीजिंग मतलब बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सैम टू मॉम, आई वॉन्ट अ पेन। स्नेहा टू मॉम, काइंडली गिव मी पेन, मॉम आई हैव लॉस्ट माइन। तो उसने बस ऐसे कैसे कहते सौम ने अपनी मम्मा से कि मुझे एक पेन चाहिए, लेकिन वही स्नेहा ने कैसे कहा, स्नेहा ने कहा काइंडली गिव मी पेन मॉम, कि मुझे प्लीज एक पेन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पेन को खो दिया। तो उसने कितने प्यार से मांगा, और जो सॉन्ग सॉन्ग था उसने कितनी रूडली मांगा अपनी मम्मा से पेन। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जब भी बोले तो हमें प्लीजिंग वर्ड्स, प्लीज, ऐसे इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए। काइंडली, प्लीज गिव मी अ पेन या काइंडली गिव मी अ पेन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वन, बेनिफिशियल, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। अच्छा, सबकी आदत होती है, बड़ों की भी बच्चों की भी, कि हम बिना मतलब की बातें करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। हम ऐसे, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम फिजूल की बातें करते जा रहे और इसमें हम अपने टाइम को बर्बाद करते। कभी कभी तो बच्चे बैठ करके आपस में क्या किसी कार्टून की बात करेंगे, किसी वीडियो गेम की बात करेंगे, किसी वेब सीरीज की बात करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी सब बातों में हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, अपने अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो हमेशा हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि यूजफुल हो, जैसे कि हमें कभी कृष्ण के बारे में या रामचंद्र जी के बारे में, है, उनकी उनकी कथाओं के बारे में बात करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, मीनिंगफुल, व्हाट यू शुड टॉक मेक सेंस एंड बी यूजफुल, वन शुड अवॉइड टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो कि मीनिंगलेस होती है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि सेंसेबल हो, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो या हमारे यूज की हो। ठीक है, हमको जब हम खाली बैठे हो तो हमें अपनी बुक्स, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए। या अगर हमारा इंटरेस्ट है, ये आप सब तो गुरुकुल के बच्चे हो ना, ये गुरुकुल के बच्चे हो, आप सबको तो बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो आप अपनी इन सब बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो या अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो। कभी भी फालतू बिना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, जिसका हमें कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वन, वन शुड यूज ओनली अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस एंड टोन। तो जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो हमको बहुत ही अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, बहुत ही अप्रोप्रिएट टोन का यूज करना चाहिए। जैसे कि कभी किसी से चिल्ला के नहीं बात करनी चाहिए, बट अगर हम अपने छोटे लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारे यंगर्स हैं, तो उनसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए। और अगर हम अपने टीचर से या हम अपने एल्डर्स से बात कर रहे हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, full of precious and sweet words. You should be very, words should be very pleasurable to hear. तो बहुत सारे बच्चों को क्या आदत होती है बात बात में अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने की। आपको पता है ना, बहुत सारे बच्चे बात करते हैं तो अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं। शो मी योर थम्स अप। हम्म करते हैं, आप सब करते हो? नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि आप सब ई गुरुकुल के बच्चे हो। आप सबको रोज नई नई बातें सिखाई जाती है ना, बताया जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स का या एल्डर्स का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप सब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना। तो कह रहा है कि जो भी हमें किसी से जब भी हम बात करें तो क्या होना चाहिए, हमारे वर्ड्स से सूदिंग होने चाहिए, बहुत ही स्वीट वर्ड्स होने चाहिए जो कि सुनने में अच्छे लगते हो, या रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होने चाहिए, लविंग वर्ड्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, अच्छा देखो ये कितना प्यारा सा दोहा है कबीर दास का।
आप सब कबीरदास के बारे में जानते हो? नहीं पढ़ कबीरदास के बारे में नहीं पढ़ा है? कोई दोहे नहीं पढ़े हैं उनके? ओके ठीक है, तो आज एक देखो नई बात सीखो। कबीरदास क्या बोलते? कागा को धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुन के जग अपना कर ले। ठीक, फिर से पढ़ते। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुन के जग अपना कर ले। तो कबीरदास जी कहते हैं, वेरी गुड, आपको पता है ना? ओके, कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का कोई धन नहीं चुराता, वो कोई किसी से कुछ नहीं लेता है, ना किसी का कोई सामान चुराता है, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं आता है। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। अच्छा ये बताओ, जब कौवा जोर जोर से काय काय करता है तो अच्छा लगता है आप सबको? हम्म नहीं अच्छा लगता है ना? आप उसको उड़ा देते हो ना? उड़ाते हो अपनी अपने टेरेस पर से या अपनी बालकनी के रेलिंग पर से उसको भगा देते हो ना? हाँ, लेकिन जब गर्मियों के टाइम में कोयल की आवाज आती है तो वो कानों को बहुत अच्छी लगती। कोयल की आवाज सुनी आप सबने? हम्म किसी ने नहीं सुनी कोयल को बोलते हुए, कोयल की आवाज? हम्म काव्या सुनी है? तो कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है ना? हम्म तो क्यों सब उसको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो मीठा बोलती है। और कौवे को सब नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग प्यार से बात करेंगे, मीठे शब्दों में बात करेंगे, तो सब लोग हम लोग को पसंद करेंगे। अगर हम लोग गुस्सा करके जोर से बात करेंगे तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। ओके, तो आप सबको क्या बनना है? अच्छे बच्चे बनना है ना, जिसको सब कोई पसंद करे। नव्या मल्होत्रा। हम्म नेक्स्ट वन। अच्छा, अब आप लोग को बताया जाएगा कि हाउ शुड अ स्टूडेंट आस्क हिज और हर आस्क क्वेश्चंस हिज और हर गुरु। तो आपको अपने गुरुजनों से किस तरह से सवाल पूछना है या कैसे सवाल पूछना है, ये बताया जाएगा। ओके, तो हमें कभी भी बिना गुरु की आज्ञा से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। अगर हमें गुरु से कुछ पूछना है तो पहले उनसे हमें परमिशन लेनी चाहिए कि क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। अगर आपके गुरु या आपके टीचर कहेंगे यस, तो पहले क्या करना चाहिए? आपको बहुत ही आदर पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और फिर उनसे अपने प्रश्न के बारे में उनको अपने प्रश्न के बारे में बताना चाहिए। और जब वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उनको बहुत उस उत्तर को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हमें कभी भी गुरु या अपने टीचर्स की बात को जो वो बताते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और कभी भी हमें उनसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। वो जो भी बताएंगे वो हमारे बेनिफिट्स के लिए ही बताएंगे और सही ही बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये श्लोक है भगवत गीता से, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्पण्य दोष कार्पण्य दोषस्य स्वभाव पृक्षामि त्वधर्म सम्मूढ़ चेतः चक्षुरे स्यानिश्चिंता ब्रूहि तन्मे शिष्य शिष्यतामि सादि मम त्व प्रपन्ना। मतलब कि now I am confused about my duty and have lost all composures because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for pain what is the best for me, and now I am a disciple and soul surrendered unto, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हो ना इस पिक्चर में कि अर्जुन जो है वो हाथ जोड़ के कृष्ण जी के सामने नील डाउन हो गए हैं। और वो उनसे कहते हैं कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो
युद्ध भूमि में क्या था, चारों तरफ से जो है वो अपने भाइयों से, अपने गुरुजनों से ही उनको युद्ध करना था, और वो उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, नील डाउन होकर के कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ या कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। और अब मैं आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता हूँ, और मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे मुझे सही और गलत का रास्ता दिखाइए, और आप ही मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। तो ऐसे हमें भी अपने गुरुजनों को अपनी सारी बातें, अपनी सारी कठिनाइयां बता देनी चाहिए, और ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारे गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, समथिंग टू रिमेम्बर, कुछ ऐसी चीजें जो हमको याद रखनी चाहिए। One must control his speaking power as soon as we get opportunities we began to speak। तो कह रहा है कि अगर हमें कभी वो, पहले तो हमें अपनी बोलने की जो आदत होती है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हर समय हम सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर दो एल्डर लोग बात कर रहे हैं तब तो हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर हमें अपनी बात रखनी है या अपनी बात किसी से कहनी है, तो हमको वेट करना चाहिए कि जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम अपनी बात को दूसरे से कहेंगे, और अपनी बात को हम ठीक से कहेंगे। कभी भी यूजलेस चीजें नहीं करनी चाहिए। इफ वी डू नॉट स्पीक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी स्पीक ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस कॉल्ड प्रजल्पा। और अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो वो कृष्णा कॉन्शियस बातें नहीं करेंगे, ये तो हम क्या करेंगे, अगर हम फालतू की बातें करते हैं, बिना मतलब बिना किसी यूज की बातें करते हैं, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रजल्पा कहते हैं। जिनका कोई सेंस नहीं होता है, जो मीनिंगलेस टॉक्स होती हैं, वो क्या होती है, वो प्रजल्पा होती है। बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर इट इज नेसेसरी। तो अगर हम कुछ बोलते हैं, हमको बोलने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या जो हम बोलने जा रहे हैं वो जरूरी है, उसको कहना होगा। शायद नहीं भी कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर ऐसा हम सोच के हम बोलने से पहले सोचेंगे ना, तो हम बहुत ही कम बात करेंगे। हम बिना मीनिंगलेस बात नहीं करेंगे, नॉनसेंस बातें नहीं करेंगे। इज इट काइंड, क्या ये बात सही है? इसको बोलना चाहिए, या इज इट राइट टू से, क्या इसको कह सकते हैं, ये सही समय है इन सब चीजों का, इन सब बातों का? तो जब हम ऐसा कुछ भी बोलने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इन सब पॉइंट्स का, तो हम कभी भी सेंसलेस बातें नहीं करेंगे, मीनिंगलेस बातें नहीं करेंगे। हम जो भी बोलेंगे वो अच्छा बोलेंगे। और अगर हमको बात करने की आदत है, हम बार बार चाहते हैं कि हम बात करें, हम बोलें, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड बातें करनी चाहिए। उनकी कथाओं के बारे में बात करना चाहिए, उनके भजनों के बारे में करना चाहिए। ठीक है। Shri Goswami suggests that to discuss all subjects related to Bhagwan Krishna as a means to counteract to the urge to speak। तो अभी हमने बताया ना कि अगर हमको बोलने की इच्छा ही है, हमें बात ही करनी है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण के बारे में बात करनी चाहिए, उनकी कथाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भजनों के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, आप सबको यहाँ तक समझ में आया? हम्म, सबको समझ में आया? कोई समझ नहीं आ रहा है हमको, नहीं समझ में आया? हम्म, नित्य रूपानी राजवीर चौधरी, सेशन जब एंड होगा उसके बाद आप लोग के notes लिए जाएंगे, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। बस हमको ये बताओ, अभी आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? आपने थम्स अप दिखाओ अगर समझ में आया तो। हम्म, ओके, चलो आगे बढ़ते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, अब देखो ये एक और छोटी सी कहानी है। तो एक अ टोड इन द फील्ड स्पीक्स बाय क्रॉकिंग इवन इफ ऑल ऑफ इट इज अ
आद्या प्लीज थोड़ा सा लेफ्ट राइट में शिफ्ट करिए, थोड़ा नीचे से नहीं दिख रहा है। हाँ बस, थैंक यू थैंक यू। अ toad in the field speaks by croaking even if all of it is a nonsense। तो एक मेंढक था, वो किसी फील्ड में, खेत में जोर जोर से, आप सब जानते हो ना मेढक कैसे बोलता है, बारिश के टाइम में मेढक की आवाज सुनी आप सबने कभी? टर टर करता है, उसकी आवाज अच्छी लगती है सुनने में? नहीं ना, कान में एकदम गंदी सी लगती है ना। हम्म तो ऐसे ही वो एक फील्ड में जोर जोर से आवाज कर रहा था। ही सिंपली इनवाइट्स द स्नेक, प्लीज कम हियर एंड ईट मी बाय क्रॉकिंग। तो वो क्या है, बस जोर जोर से चिल्ला रहा था और एक स्नेक से कह रहा था, अजगर से, कि तुम आओ और मुझे खा लो। तो उसकी बार बार की इस तरह से चिल्लाने की आवाज से अजगर भी परेशान हो गया। और क्या किया वो, दस बाय स्पीकिंग नॉनसेंस द फ्रॉग इनवाइट्स डेथ। तो ऐसे ही बिना बिना मीनिंगलेस बात या नॉनसेंस बात करने से क्या हुआ कि उसने अपनी डेथ को इनवाइट कर लिया, और अजगर क्या किया, अजगर आकर के उस फ्रॉग को खा लिया। तो हमें कभी भी ऐसे नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी हो, या कोई कहे कि कैसा बच्चा है, बिना बिना किसी रीजन के बोलता रहता है। अगर कोई बहुत बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं या जो बड़े लोगों के बीच में बोलते हैं, उन बच्चों को कोई पसंद करता है नहीं ना, फिर उनकी डांट भी पड़ती है ना, कि तुम क्यों बोले, बड़े लोगों के बीच में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो हमें बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए, कभी भी ऐसे ये जो फ्रॉक था ना, इसकी तरह से नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू। अब आप सबको कोई डाउट्स है? अपने अपने हैंड रेज करिए, दीदी जो है एक एक को वन बाय वन म्यूट करेंगी, अनम्यूट करेंगी। Excuse me, ma'am. हम्म Ma'am, can I tell one dohe of Kabir Das ji? फिर से पूछो। मैम, क्या मैं कोई दोहा बता सकता हूँ कबीर दास जी का? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बानी बोलिए, आप मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे, आपहु खुद शीतल होए। वेरी गुड। इसका मतलब पता है आपको, मीनिंग पता है? यस मैम। बताइए सबको। मैम कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सामने वाला को बहुत प्लीजेंट फील हो, और वह जो मीठी वाणी होती है वो खुद के मन को भी शांति देती है और खुद को भी शांत कर देती है, खुद वेरी को भी गुड अच्छा वेरी गुड। लगता तो है। अभी यही बताया ना कि ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए ना। वेरी गुड। काव्या सृजन, आप अपना डाउट पूछिए। आराध्या अनम्यूट कर दीजिए। मैम, हम्म हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, जोर से बोलिए। बातों में बीती रे उमरिया, तेरे को होश ना आया बेटे, तूने वही वक्त गमाया, किया कभी ना आराध्या भज। ये क्या बता रही हैं? आराध्या। वो वो बात। दोहा सुना रही है मैम। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। दिव्यांश बिस्वल। मिस, अगर हमें लीव करना तो हम लीव कर सकते हैं।
अगर डाउट नहीं है तो, अगर हाँ, हमें yes, yes, हमारे you can पास read. डाउट नहीं है तो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा. आदृति. मिस मिस फ्रॉग क्यों बोला कि स्नेक मुझे खाओ? वो ऐसा बोला नहीं, वो जोर जोर से टटर की आवाज कर रहा था ना, वहीं पास में कहीं वो स्नेक छिपा हुआ था, तो उसकी आवाज से स्नेक बाहर निकल के आया और वो देखा कि मेंढक बिना किसी उसकी आवाज निकाल रहा है, तो वो उसको खा लिया. हरे कृष्णा मिस। हरे कृष्णा. ओके नेक्स्ट सार्थक राधे, वन बाय अग्रवाल. वन अनम्यूट कर दीजिए. यस मैम. यस मैम। मैम जो अपन दोहा बताया था मैम, उसका मैम मुझे मतलब समझ नहीं आया। किसका बेटा? मैम जो आपने पीपीटी के थ्रू आपने दोहा बताया था ना, मैम वो कौन सा? मैम एक दोहा था, वो समझ, वो याद तो नहीं क्या था उसका, बट मैम वो समझ नहीं कहागा आया। वाला, कौवा वाला? मैम दो देख के चैप्टर वन बताइए बाय इसमें वन। से. मैम ये ये. वाला। यस हम्म. मैम। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे. इसमें क्या कह रहा है कि कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि कौवा किसी का कुछ चुराता नहीं है. हम्म. किसी से कुछ नहीं लेता है, ना वो कोई चोरी करता है, किसी का कोई सामान भी नहीं चुराता है, लेकिन फिर भी जब कौवा बोलता है तो लोगों को वो पसंद नहीं आता, लोग उसको भगाने लगते हैं, भगाते हैं ना. हम्म. और कोयल काको दे, लेकिन और कोयल तो कुछ भी नहीं किसी को देती है, कोयल भी किसी को कुछ नहीं देती है. मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले, लेकिन जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है, लोग उसको सुनते हैं और वो सबको अच्छी लगती है. तो यही फर्क होता है बोली का. कोयल की बोली सबके मन को हर लेती है, यानी सबको अच्छी लगती है, और कौवे की बोली जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती. तो इसमें कहा, इसका मतलब यही है कि हमें भी हमेशा मीठी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए. ओके. थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. ओके नेक्स्ट नित्य रूपिणी. अनम्यूट योरसेल्फ. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा. मैम आपने जो बताया भगवत गीता का 2.7 नंबर श्लोक, वो मुझे समझ नहीं आया। ओके, फिर से बताते हैं. ओके मैम। इस श्लोक में आप देख रहे हैं ना कि अर्जुन जो है वो नील डाउन होके बैठे हुए हैं कृष्ण जी के सामने, दिख रहे हैं. तो जब अर्जुन महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में गए, तो उनके ऑपोजिट साइड में कौन लोग थे जिससे उनको युद्ध करना था? वो सब उनके भाई थे ना. बड़े लोग थे, उनके गुरुजन थे सब. तो वो ये दृश्य को देख के बहुत ही विचलित हो गए, परेशान हो गए, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है, उनको अपने अपने ही लोगों से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो वो नील डाउन होकर के कृष्ण जी से प्रेयर करने लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अपना सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है, अर्पण कर दिया है. अब आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. आप ही मुझे रास्ता दिखाइए. ठीक है. आया समझ में? हरे कृष्णा. नित्य आपको समझ आ गया? यस मैम। ओके. ओके नेक्स्ट दित्या. अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मैं रोज स्कूल से 10-15 मिनट लेट होती हूँ तो मेरा हाफ सेशन मिस होता है।
ओके, तो रिकॉर्डिंग्स जाती है ना बेटा आपके पास? मैम मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ बट मेरा अटेंडेंस में नाम आता है नहीं है। तो ये तो हरे दीदी कृष्ण बताएंगे आपको। हरे कृष्णा दित्य, आप मैसेज कीजिएगा ओके मैम। अपने थैंक यू। कोऑर्डिनेटर को डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर। ओके 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 नेक्स्ट कंचन, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आज का सेशन हो गया है तो मैं लीव कर हो गया है यस यस यस। तो मैं लीव कर सकती हूँ। यू कैन हरे लीव। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबके डाउट्स हो गए? अब किसी का डाउट नहीं है? और यस राजवंश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कृष्णा जी ने कभी गुस्सा क्यों नहीं किया? किसने? कृष्णा जी ने कभी गुस्सा क्यों नहीं किया? हरे कृष्णा, किसने गुस्सा नहीं किया बेटा? कृष्णा जी कृष्णा ने जी ने। गुस्सा क्यों? कृष्णा जी ने नहीं, गुस्सा नहीं किया कभी। क्यों? आपको गुस्सा आता है क्या? मैम कभी कभी आता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा गंदी बात होती है ना। ओके नेक्स्ट रेया, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हरे कृष्णा का खिलाफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम कैन आई लीव द क्लास? यस हरे कृष्णा, आज जिसके कोई भी डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। ओके यस जीविका। ओके किसी का डाउट नहीं है? हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।